टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण विस्तृत और कुछ जटिल है, क्योंकि इस समूह में अनेक ऐसे पौधे हैं जो विलुप्त हो गए हैं और उनका वर्तमान में कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए जब जब ऐसे जीवाश्मी स्वरूपों की खोज होती है, तो जैसे ही उनका जो स्वरूप है उसके आधार पर जो भी प्रचलित पद्धतियां हैं उन पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक समय जो हमें वर्गीकरण सही लगता है, कुछ ही समय के बाद में हमें वो अमान्य लगने लगता है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा टेरिडोफाइट्स की विभिन्न वर्गीकरण की पद्धतियां दी गई। समय के अनुसार उसमें नई खोज के अनुसार उसमें एडिशंस होते गए और जो प्राचीन पद्धतियां हैं वह समय के साथ अमान्य होती गई। सर्वप्रथम प्रेंटल ने 1874 में टेरिडोफाइट्स को 3 वर्गों में विभक्त किया था, जो कि है फेलिसिनी, इक्विसिटिनी और लाइकोपोडिनी। 1936 के अंदर ए.जे. एम्स ने टेरिडोफाइट्स के 3 लक्षणों के आधार पर उन्हें 4 समूहों में वर्गीकृत किया। जो उनके लक्षणों के आधार हैं वह है संवहन तंत्र की संरचना, पर्ण व तने की प्रकृति एवं संबंध व बीजाणुधानियों की स्थिति। जो पहला जो ग्रुप है वो है साइलोप्सिडा, दूसरा लाइकोप्सिडा, तीसरा समूह है स्फिनोप्सिडा और चौथा है टेरोप्सिडा। उसके बाद स्मिथ ने 1938 में जो वर्गीकरण की पद्धति दी उसमें उन्होंने टेरिडोफाइट्स को 4 वर्गों में विभक्त किया, जो है साइलोफाइटिनी, लाइकोपोडिनी, इक्विसिटिनी व फेलिसिटिनी। जो वर्ग है साइलोफाइटिनी उसको उन्होंने 2 गणों में विभक्त किया, जो गण है साइलोफाइटेल्स और साइलोटेल्स। वर्ग दूसरे लाइकोपोडिनी में उन्होंने 5 गणों को रखा। ये गण है लाइकोपोडियल्स, स्लेजिनिलेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, लेपिडोकार्पेस एंड आइसोइटेल्स। जो वर्ग तीसरा है इक्विसिटिनी, उसमें उन्होंने जो गण रखे वो है हाइनियल्स, स्फिनोफिलेस और इक्विसिटिल्स। चौथा जो वर्ग है उसमें उन्होंने रखा फिलिसिनी। फिलिसिनी को उन्होंने फिर से 3 उपवर्गों में विभाजित किया। जो पहला उपवर्ग है वो है प्राइमोफिलिसिस, इसको उन्होंने 3 गणों में विभक्त किया, जो कि हैं सिनोप्टेरिडियल्स, एनाकोरोप्टेरिडियल्स, क्लेडोजाइजिलियल्स। जो उपवर्ग दूसरा है उसमें यूस्पोरेंजिएट, उसमें उन्होंने जो गण रखे वो हैं ऑफियोग्लोसिस और मैरेटियल्स। तीसरा जो उपवर्ग है वो है लेप्टोस्पोरेंजिएट, इसके अंदर उन्होंने 11 कुल सम्मिलित किए, जो कुल हैं ऑस्मुंडेसी, साइजिएसी, ग्लाइकिनेसी, मेटोनिएसी, डिप्टेरिडेसी, हाइमिनोफिलेसी, साइथिएसी, मार्सिलिएसी, पोलीपोडिएसी, पार्केरिएसी एवं साल्विनिएसी। टिप्पो ने 1942 में जो टेरिडोफाइट्स है उनको फाइलम ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित किया, क्योंकि उस समय तक टेरिडोफाइट्स के अंदर संवहन तंत्र की खोज हो चुकी थी, तो उसके आधार पर इन्होंने उसको फाइलम ट्रैकियोफाइटा के अंदर रख दिया। ट्रैकियोफाइटा है जो फाइलम है उसको उन्होंने
4 उपफाइलम में विभाजित किया, जो कि हैं साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। उसके बाद 1955 में वार्डलो का वर्गीकरण आया, जिसमें कि उन्होंने टेरिडोफाइट्स को ट्रैकियोफाइटा में रखा। उस समय तक उन्होंने जो वर्गीकरण किया वह पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के आधार पर इन 4 वर्गों में विभाजित किया। इसमें जो साइलोप्सिडा है उसके अंदर उन्होंने एक वर्ग को रखा, जो कि है साइलोफाइटिनी, और 2 गणों में विभाजित किया, साइलोटेल्स और साइलोफाइटिल्स। जो उपडिवीजन है लाइकोप्सिडा, उसके अंदर उन्होंने जो वर्ग रखा वह है लाइकोपोडिनी, और लाइकोपोडिनी को उन्होंने फिर से 4 गणों में विभक्त किया है, जो है लेपिडोडेंड्रल्स, लाइकोपोडियल्स, प्लूरोमियल्स और आइसोइटेल्स। जो उप डिवीजन है स्फिनोप्सिडा, उसमें उन्होंने एक वर्ग को रखा इक्विसिटिनी, और इस वर्ग को उन्होंने 5 गणों में विभक्त किया, जो है इक्विसिटेल्स, स्फिनोफिलेस, कैलेमाइटेल्स, सूडोबोरिनेल्स और हाइनियल्स। टेरोप्सिडा जो उप डिवीजन है उसके अंदर उन्होंने 3 वर्ग रखे, जो कि हैं फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी व एंजियोस्पर्मी। जो वर्ग है पहला फिलिसिनी, उसके अंदर उन्होंने 4 गण रखे, जो हैं सिनोप्टेरिडियल्स, ऑफियोग्लोसिल्स, मेरिटियल्स और फिलिकेलिस। जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म्स को रखा, और एंजियोस्पर्म जो हायर जो पादप उनको उन्होंने रखा। उसके बाद हम 1962 में देखते हैं कि आर स्पोर्नी ने जो वर्गीकरण दिया उसमें उन्होंने टेरिडोफाइट्स को टेरिडोफाइटा में रखा, और जो वर्ग जो रखे उन्होंने इसके अंदर उन्होंने 6 वर्गों को रखा। जो पहला वर्ग है वो है साइलोप्सिडा, दूसरा है साइलोटोप्सिडा, तीसरा है लाइकोप्सिडा, चौथा है स्फिनोप्सिडा, 5वां है टेरोप्सिडा और 6ठा है प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा। इनका जो पहला है साइलोप्सिडा, इसके अंदर उन्होंने जो ऑर्डर्स रखे वो हैं 3 हैं, राइनियल्स, ट्राइमेरोफिटेल्स और जूस्टीरियोफिलेल्स। जो कक्षा दूसरी है साइलोप्सिडा, उसके अंदर उन्होंने जो ऑर्डर रखे वो हैं साइलोटेल्स। क्लास 3 या वर्ग 3 लाइकोप्सिडा में उन्होंने जो ऑर्डर रखे वो रखे हैं 5, जो कि हैं प्रोटोलेपिडोडेंड्रल्स, लाइकोपोडियल्स, लेपिडोडेंड्रल्स, आइसोइटेल्स और स्लेजिनियल्स। जो उनका वर्ग है चौथा स्फिनोप्सिडा, उसके अंदर उन्होंने 4 ऑर्डर रखे, हाइनियल्स, स्फिनोफिलेल्स, कैलेमाइटेल्स और इक्विसिटेल्स। इनकी जो क्लास 5वीं है टेरोप्सिडा, इसको उन्होंने उप क्लास में विभाजित किया या उपवर्ग में विभाजित किया, जैसे कि जो है प्राइमोफिलिसेल्स, यूस्पोरेंजिएट, ऑस्मंडेडी और लेप्टोस्पोरेंजिएट। इसमें जो इनकी उपक्लास है प्राइमोफिलिसेल्स, इसको इन्होंने 2 ऑर्डर्स में विभक्त किया, क्लेडोजाइलेस, सिनोप्टेरिडियल्स। जो इनकी दूसरी उपक्लास है यूस्पोरेंजिएटी, उसको उन्होंने 2 ऑर्डर्स में विभक्त किया, मेरिटियल्स और ऑफियोग्लोसिल्स। जो उपक्लास है ऑस्मुंडेडी, उसको इन्होंने ऑर्डर में रखा ऑस्मुंडेस, और जो उपक्लास है लेप्टोस्पोरेंजिएटी, उसमें इन्होंने 3 ऑर्डर्स रखे हैं, जो हैं कि फिलिकेल्स, मार्सियल्स और सेल्विनियल्स। जो कक्षा इनका जो वर्ग है 6ठा प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, इसमें इन्होंने 3 ऑर्डर्स रखे, एन्यूरोफिटेल्स, प्रोटोपिटाइल्स और आर्कियोप्टेरिडियल्स। तो ये कुछ वर्गीकरण की पद्धतियां हैं। कुछ और वर्गीकरण की पद्धतियों को मैं अपने अगले
जो वीडियो है उसमें आपको उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।